ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरे आज का प्रश्न पतंजलि योग सूत्र पर आधारित है। जी। पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र ये कहता है कि अथ योग अनुशासनम। इसमें योग के अनुशासन का क्या अर्थ है? हम्म। इसके अगले सूत्र में, दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध। हम्म। इसमें पतंजलि जी ये समझा रहे हैं कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। हाँ, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ऐसा ही कहा है। हम्म। चित्त की वृत्तियों का निरोध जो योग है वो किस प्रकार से होता है हम्म। और ये चित्त की वृत्तियां होती क्या हैं? योगश चित्त वृत्ति निरोध, जिस प्रकार से ये श्लोक, यह सूत्र लिखा गया है, उससे ये समझ में आता है कि योग ही चित्त वृत्तियों का निरोध है। यानी संपूर्ण योग को ही महर्षि पतंजलि जी समझा रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो हाँ। यदि यही योग है तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसे हम आजकल हम सभी कर रहे हैं। हम आंखों की रोशनी तेज करने के लिए योग कर रहे हैं। हम पेट की चर्बी कम करने के लिए योग कर रहे हैं और स्वस्थ दिखने के लिए योग कर रहे हैं। हम्म। सूर्य नमस्कार के साथ साथ अन्य आसन हम करते हैं। तो क्या इसी से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है? हम्म। यही योग है जो महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना है, देखिए, अथ योग अनुशासनम, महर्षि पतंजलि का जो यह सूत्र है, प्रथम सूत्र है। योग सूत्र के समाधिपाद का यह प्रथम सूत्र है, पहला पाद, प्रथम पाद, समाधिपाद। तो अथ योग अनुशासनम अर्थात योग के अनुशासन को अब बताया जाएगा कि योग करने के लिए कैसा अनुशासन रखना चाहिए। अर्थात अनुशासन जो हम स्वयं पर अपने नियम लागू करते हैं, स्वयं को किस ढंग से हमें आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारा योग सिद्ध हो। तो अथ योग अनुशासन का तो इतना ही मतलब है। अब आपका प्रश्न क्या है? चित्तवृत्ति। जी। तो सबसे पहले भाई, योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो देखो, यहां पर चित्तवृत्ति का निरोध, जैसा कि आपने प्रश्न किया, मुझे जो जितना आपका प्रश्न समझ में आ रहा है कि आप पूछना चाहती हैं कि ये चित्तवृत्तियां क्या हैं और योग क्या है। तो चित्तवृत्तियां, चित्त की वृत्तियां होती है। हमारी चित्त जो है वह, जो भी हम इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, उनकी जो तरंगे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे चित्त में जो पूर्व जन्मों के और पिछले जो संस्कार हैं, उनकी भी तरंगे हैं। तो यहां पर वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति मतलब जो चीज रिपीट होती है, अर्थात एक वेव के फॉर्म में। यहां पर वृत्ति का मतलब वेव भी है। जैसे कि लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं, तो उसमें वेव और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं वो। तो वेव मतलब तरंग। तो वेव, एक वेव मोशन के बारे में पढ़ते हैं जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होता है कि वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है, और उसकी रिपीटिशन, बारंबारता कितनी है उसकी। तो बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो उसी प्रकार से चित्त की वृत्तियां मतलब चित्त के अंदर बहुत सारी तरंगे हैं, वेव्स हैं। ठीक है। तो वह जो वेव्स हैं वो कैसे हैं? वो सिर्फ मन के विचार नहीं है, मन के विचार भी वेव्स हैं, लेकिन चित्त के अंदर कई प्रकार के वेव्स हैं। कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वो प्रकट रूप में हमारे सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, हमारे मन के भीतर प्रकट होते हैं वो। लेकिन बहुत सारी सूक्ष्म तरंगे हैं जो मन में प्रकट नहीं हो रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि चित्त और मन के बीच में क्या अंतर है, तो चित्त और मन के बीच में इतना ही अंतर है, मन जो है
जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स, वो संवेदनाएं, और संवेदनाएं जो कि विचारों के रूप में बुद्धि जिनको ग्रहण करती है, तो वह जो विचार बनाते हैं या जो वो तरंगे, वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो संवेदनाएं हैं, वो जो तरंगे जो उठती हैं, वो जो वेव्स उठती हैं, वो जो चित्त के अंदर हैं, तो जिनकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले कहां प्रकट करते हैं? चित्त में ही प्रकट करते हैं। तो चित्त का वो हिस्सा जहां पर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स रहती हैं, उसे हम मन कहते हैं। चित्त में बहुत सारी वृत्तियां हैं, एक वृत्ति नहीं है, अनेकों जन्मों के संस्कारों की वृत्तियां भी चित्त में विद्यमान है, जो हमेशा प्रकट नहीं होती हैं, जीवन के किसी कालखंड में प्रकट हो जाएंगी। जीवन के किसी कालखंड में प्रकट हो जाएंगी, नहीं तो दबी हुई रहेंगी। तो हमारा मन बस उन्हीं वेव्स का समूह है, मन विचारों का समूह है। कौन से विचारों का समूह है? जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जो मन में बार बार रिपीट होते हैं, जो मन में बार बार विचार आते रहते हैं, और जिनकी रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, जिनकी वेव्स बहुत ज्यादा है, वह जो वेव्स है वही मन है वास्तव में हमारा। ठीक। तो चित्त वृत्ति, तो चित्त की वृत्तियां तो बहुत सारी चित्त में है। तो इसीलिए अब इन जब कहा जा रहा है चित्त वृत्ति निरोधा, तो यहां पर सिर्फ मन के अंदर चलने वाले या वर्तमान में जो विचार हमारे ऊपर हावी है उसी के लिए नहीं कहा जा रहा है, सूक्ष्म रूप से भी बहुत सारे विचार। इसीलिए माइंड को भी सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, अवचेतन मन। तो कई संस्कार विचार हमारे अंदर अवचेतन रूप में विद्यमान है, वो हमेशा प्रकट नहीं होते, कभी हम पर हावी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे जो जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम कोई विचार नहीं चल रहा, लेकिन हमें शरीर का अनुभव तो हो रहा है, शरीर का अनुभव हो रहा है। तो किसी भी प्रकार का अनुभव इंद्रिय जनित, किसी भी प्रकार का इंद्रिय जनित जितने भी संस्कार हैं और इंद्रिय जनित जितने भी विचार हैं या जितनी भी अनुभूतियां हैं, वह सब चित्त वृत्तियों के अंदर आती हैं। और इंद्रिय जनित जो अभी हो रही हैं वो भी, और जो पहले हो चुकी हैं वो भी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने आगे, आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां बताई हैं महर्षि पतंजलि ने। ठीक है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो स्मृति मतलब जो पीछे बीत चुकी हैं, वो वृत्तियां भी हमारे अंदर हैं। तो कई प्रकार की चित्त वृत्तियां जो है कई प्रकार से हावी हमारे ऊपर रहती हैं। ठीक है। तो इसीलिए चित्त वृत्ति का निरोध, इसको महर्षि पतंजलि निरोध करने की, हां अब एक बार मन में आ सकता है कि भाई इनका निरोध कैसे होगा, यह असंभव लगता है कि हम चित्त वृत्तियों का, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों के अंदर निद्रा को भी रखा। अब जो नींद में हम सो रहे हैं उस समय भी चित्त वृत्तियां हावी है हमारे ऊपर, सोते समय भी चित्त वृत्तियां हमारे ऊपर हावी है, निद्रा के रूप में, स्वप्न के रूप में, सुषुप्ति के रूप में, ये वृत्तियां ही हैं। सुषुप्ति भी चित्तवृत्ति है, स्वप्न भी चित्तवृत्ति है, निद्रा भी चित्तवृत्ति है। तो जब चित्तवृत्तियां इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी प्रगाढ़ हैं और इतनी गहराई में हैं हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व, हमारे चित्त की गहराई में समाई हुई हैं, तो फिर क्या इनका निरोध कर पाना भी संभव है कि नहीं है? लेकिन महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो अनेकों वृत्तियां उठती हैं। आप कोई शांत तालाब है, उसमें पत्थर मार दो। अब मान लो कि कोई तालाब है और तालाब के अंदर शांत है, उसका पानी शांत है, लेकिन वैसे तो मिलता नहीं है शांत, उसमें तरंगे होती हैं। आप कोई पत्थर मार दो तो उसमें बड़ी बड़ी तरंगे उठ जाएंगी। कभी भी आप तालाब के जल को शांत नहीं देखोगे, हल्की सी तरंगे तो रहेंगी रहेंगी। वैसे ही चित्त है। तो आपने बाहर से पत्थर मारा, बाहर से पत्थर मारने का क्या मतलब है? इंद्रियों से जो चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं, चित्त में आ रही हैं इंद्रियों से, वो बाहर का पत्थर है। लेकिन तालाब के अंदर जो तरंगे उठ रही हैं वो सिर्फ बाहर के पत्थर से नहीं उठ रही हैं। अगर ऐसा होता तो हमेशा कोई पत्थर मारता तभी तरंगे उठती नहीं। अंदर में मेंढक है, अंदर में कई जीव हैं, उनकी हलचल होती है,
और उनके हलचल और कई तरह के हलचल, आंतरिक हलचल होने के कारण भी तालाब के अंदर क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो वैसे ही चित्त में हमारे, एक तो बाहर से हम इंद्रियों से जो वर्तमान में जो हम विचार ग्रहण करते हैं, किसी ने हमें डांट दिया, अब हमारे चित्त रूपी तालाब में ऊंची ऊंची तरंगे उठेंगी, घृणा की तरंगे उठेंगी, बदले की भावना उठेगी। ये चित्त के अंदर चित्त वृत्तियां उठे जा रही हैं, उठे जा रही हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमसे सहन नहीं हुआ, अच्छे काम के लिए बोला तो भी सहन नहीं हुआ, अच्छी बात के लिए बोला तो भी टॉलरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब चित्त वृत्तियां उठेंगी, उसके भीतर अनेकों चित्त वृत्तियां उठेंगी, उससे कंट्रोल के बाहर जाएगा वो, तो इसीलिए अपना ही नुकसान कर लेगा। तो चित्त वृत्तियां उठेंगी तो बाहर से हो गया, लेकिन कुछ अंदर की ही बातें होती है जिसको हम मेमोरी में आ जाती है, स्मृति में, अच्छा फलाने ने ऐसा बोला था, उसको याद करके हमें गुस्सा आता है, तो अनेकों चित्त वृत्तियां फिर दोबारा उठ पड़ती हैं। तो इसीलिए ये चित्त वृत्तियों में अनेकों, ये सिर्फ मन में चलने वाले विचार मात्र नहीं है। ठीक है, तो अब इसका निरोध करने की बात कही गई है। योग क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध। हां, आज के समय में लोग सूर्य नमस्कार कर लिया उन्होंने, प्राणायाम कर लिया उन्होंने, और उनको लगता है कि उनका योग हो गया। जी नहीं, जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो रहा है तब तक योग नहीं हो रहा है। जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो रहा है तब तक योग नहीं हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। योग तभी होगा जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा। तो अब प्रश्न यह है कि आसन करना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए जो लोग कर रहे हैं, क्या वो योग नहीं है? नहीं जी। अगर वो पेट की चर्बी कम करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है, आंखों की रोशनी बढ़ाना मात्र ही उनके जीवन का उद्देश्य है, उसीलिए योग कर रहे हैं, तो फिर वो योग नहीं कर रहे हैं। हां, लेकिन चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए जो अभ्यास होता है, उनमें ये आसन, ये प्राणायाम की क्रियाएं सहयोगी जरूर हो सकती हैं या होती हैं सहयोगी, लेकिन वो सहयोगी तभी होंगी जब आपका लक्ष्य सही होगा। जब आपका लक्ष्य चित्त वृत्तियों का निरोध करना होगा तभी वो सहयोगी होगी, नहीं तो सहयोगी नहीं होगी। ये बात हमें समझना है। तो आसन करना शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, आसन का अभ्यास, और शरीर को स्वस्थ के लिए, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो हम साधना करने के लिए ध्यान योग हम करेंगे तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा। इसलिए हम यहां पर ध्यान योग की ऑनलाइन कोर्सेज चलाया करते हैं, ताकि लोग चित्त वृत्ति निरोध की सही प्रक्रिया से जुड़ सकें। तो चित्त वृत्ति निरोध तभी होगा जब ध्यान सही से होगा, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर जब हम जाएंगे तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा। हाँ, आसन आदि क्रियाएं इनको करने में सफल सहायक हो सकती हैं, लेकिन आसन करते रहना ही योग का लक्ष्य नहीं है। ध्यान की गहराई में उतरना, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने से योग को योग माना जाएगा, नहीं तो मात्र आसन, तरह तरह के आसन करते रहे, शरीर को सुडौल बनाने की कोशिश करते रहे। अरे शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मिथ्या है, तो शरीर को सुडौल बनाने की ही कोशिश हम करते रहे, मात्र उसी पर पूरा ध्यान। सुडौल बनाइए आप, आपका शरीर सुंदर हो, सुडौल हो, स्वस्थ हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन योग का मात्र यह उद्देश्य नहीं है कि आप शरीर के सुडौल और स्वस्थ बनाने के लिए ही मात्र एक्सरसाइज करते रहे, यह योग नहीं है। योग तो चित्त वृत्ति का निरोध है। ओरिजिनल जो योग का कॉन्सेप्ट है वो यही है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। आप अपने चित्त की अंदर जो चलने वाली संवेदनाएं, भावनाएं, विचार, ये वृत्तियों के अनेक रूप हैं, और वृत्तियों के 5 प्रकार बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। इनका जब पूर्ण निरोध होगा तब जाकर योग सिद्ध होगा, तब जाकर योग की प्राप्ति, हमें वास्तव में हम योग कर रहे हैं तब हम समझे। सिर्फ आसन आदि क्रियाएं कर लेने से अगर हम योग समझ रहे हैं कि हमने योग कर लिया, तो यह हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो महर्षि पतंजलि चित्त के प्रकार भी बताते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये भी बताते हैं। फिर हालांकि इसकी व्याख्या हम आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी हम योग सूत्र की पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आपको आगे इसकी व्याख्या मिलेगी।
साथ में महर्षि पतंजलि चित्त की अवस्थाओं के भी, वे अगर हम व्यास भाष्य पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र का व्यास भाष्य में, वहां पर चित्त की अवस्थाओं का वर्णन है। चित्त की पंच अवस्थाएं, 5 प्रकार बताए गए हैं, तो 5 अवस्थाएं भी बताई गई हैं। तो 5 अवस्थाओं में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये 3 अवस्थाएं साधारण मनुष्य में होती हैं। फिर चौथी है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध अवस्था। ठीक है, तो क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, इसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये सारे, विक्षिप्त में सतोगुण हावी हो जाता है, क्षिप्त में तमोगुण, मूढ़ में रजोगुण, और इस प्रकार से ये अवस्थाएं बनती है। और फिर जो लोग योग करते हैं वो एकाग्र अवस्था को प्राप्त करते हैं, और जो एकाग्र अवस्था को सिद्ध कर लेते हैं वो निरुद्ध अवस्था में, अर्थात वहां चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। एक ऐसी अवस्था बनती है जहां पर चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। तो उस अवस्था का भी वर्णन आगे महर्षि पतंजलि करते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन चित्त की वृत्तियां और उसका निरोध करना ही योग है। कंट्रोल योर, अब यहां पर हम इंग्लिश में कह सकते हैं कंट्रोल योर थॉट वेव्स, नहीं, सिर्फ थॉट वेव नहीं है। थॉट का मतलब विचार होता है, विचार और भावनाओं में अंतर होता है। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भावना मन में उठती है तो भावनाओं से संबंधित विचार भी बनने लग जाते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई हम कहीं से गुजर रहे थे और कहीं कोई होटल या कहीं किसी घर में बहुत स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, उसकी खुशबू हमें मिली। अब खुशबू मिलते ही खाने की भावना प्रकट हो गई, और खाने की भावना आते ही विचार आ गया कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, विचार आ गया। तो संवेदनाएं, भावनाएं और विचार, ये चित्त वृत्तियों के ही अलग अलग रूप हैं। तो पहले खाने की खुशबू से संवेदना उत्पन्न हुई, संवेदना से भावना उत्पन्न हुई, भूख की भावना उत्पन्न हुई, और भावना से विचार मन में आया कि बड़ा कोई बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन रही है या भोजन बन रहा है, ऐसा विचार आ गया। वैसे ही किसी युवक ने किसी सुंदर कन्या को, स्त्री को देख लिया, युवती को देख लिया, या युवती ने किसी सुंदर युवक को देख लिया, मन में विचार आया कि भाई ये तो बड़ा सुंदर युवती है, मेरा विवाह हो जाता है इससे। तो अब पहले संवेदना उत्पन्न हुई, फिर भावना उत्पन्न हुई, और फिर विचार भी आ गया। तो एक तो अंदर से ऐसे विचार आते हैं, दूसरा हम विचारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, या स्कूल कॉलेज में अपने टीचर प्रोफेसर से लेक्चर्स लेते हैं, उनसे विचार मिलते हैं, या मूवीज देखते हैं तो बाहर से हमें विचार मिलते हैं, थॉट्स मिलते हैं। ठीक है, तो चित्तवृत्ति, इन सबका सामूहिक नाम है चित्तवृत्ति। विचार, संवेदनाएं, भावनाएं, अगर आप साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उनमें ये सब चीजें आती हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है, फिर कॉग्निशन क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशंस क्या होती हैं, थॉट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वृत्ति का मतलब सिर्फ थॉट नहीं है। हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं चित्त योगस चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब, अगर अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेशन में लिखा जाता है कि माइंड योगा इज द कंट्रोल ऑफ थॉट वेव्स, ऐसे लिख दिया जाता है ट्रांसलेट करते समय। लेकिन जब हम चित्त वृत्ति की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें थॉट्स नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको ये, इसीलिए महर्षि पातंजल योग सूत्र को प्राचीन मनोविज्ञान भी, एंशियंट साइकोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडिया, ऐसे भी लिखा गया है। लेकिन ये एंशियंट इंडिया का नहीं है, आज भी इन प्रेजेंट यह बहुत ही प्रैक्टिकल है और यह बहुत ही व्यवहारिक है। पतंजलि का योग सूत्र जो हमें मन की गतिविधियों के बारे में, चित्त की गतिविधियों के बारे में बताता है, वह बहुत ही लाजवाब और बहुत रोमांचक भी है। जो भी इसको समझता है वो लाभ उठाता है। तो इनको अब इनका निरोध जरूरी है, इनके निरोध से ही योग होगा। इनका निरोध करने से ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा, रियल सेल्फ को हम जानेंगे। नहीं तो अभी हमारी जो भी सेल्फ है वो सब मैनिपुलेटेड है, वो रियल नहीं है। आगे महर्षि पतंजलि ने बहुत गहराई से इसका वर्णन किया है। आगे हम एक एक सूत्र पर आगे बढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जुड़े रहें।
और चित्तवृत्ति निरोध का करने के लिए ये ऑनलाइन कोर्सेस, ध्यान योग की कोर्स चलती है, फिर आपका स्वर योग का कोर्स भी चित्तवृत्ति निरोध में सहायक है बहुत, और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है, दर्शन का कोर्स है। तो इसमें विश्व सनातन दर्शन में अनेकों दर्शन है, वैदिक दर्शन भी है, पाश्चात्य दर्शन भी है, सुकरात की फिलॉसफी, पूर्व सुकरात, पाइथागोरस की, प्लेटो, अरिस्टोटल, फिर मॉडर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर, इंडियन फिलोसफी में योग, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इन सब की चर्चा आपको मिल जाएगी इस दर्शन कोर्स में, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान योग का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो चित्तवृत्ति निरोध के लिए ध्यान योग का कोर्स है और स्वर योग का कोर्स। तो चित्तवृत्ति का निरोध, शून्य में हमें जाना, वृत्तियां शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, जरूरी है। तो इसीलिए हमको इन बातों को समझना है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आगे के रहस्यमय वीडियोस होंगे बहुत, चित्त की वृत्तियां क्या है, स्वरूप क्या है, इन सब चीजों की चर्चा होगी। तो योग वास्तव में चित्तवृत्ति का निरोध ही है, तभी सेल्फ में हम रियल सेल्फ को हम जान सकते हैं, वास्तविक आत्मा क्या है हम उसको जान सकते हैं। तो चित्त वृत्तियों का पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, पर्दा पड़ने के कारण हम अपने रियल सेल्फ को नहीं जानते। ठीक, तो ये हमें समझना है, तो इसको हमें समझना है। तो इसीलिए चित्तवृत्ति का निरोध जरूरी है, और चित्तवृत्ति मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। और निरोध, आत्म साक्षात्कार के लिए निरोध भी जरूरी है उसका, और योग का उद्देश्य निरोध है। योग का उद्देश्य जब आसन की क्रियाएं, सूर्य नमस्कार कर लिया आपने, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, यही नहीं है, बल्कि चित्तवृत्तियों का निरोध होगा, तभी जाकर आप वास्तविक स्व को जान पाएंगे, नहीं तो आप स्व तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके आगे ये हर्डल्स है। चित्तवृत्तियां ही रुकावट है, चित्तवृत्तियां ही पर्दा है, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये हमें समझना है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा और चित्त वृत्तियों का लय होगा, तभी जाकर आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। आगे इस विषय पर, योग सूत्र के विषय पर, एक एक सूत्र पर हम चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।